आपको क्या लगता है, आप जो अभी निकले हैं वोट के लिए, तो क्या मुद्दा है आप लोगों का? क्योंकि रोड तो सही है, लोगों का ऐसा कहना है, बिजली सही है। रोड पे पॉलिश मार देने से विकास नहीं होता है। विकास तब होता शक्ति नहीं है। ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, ये घर के अंदर बैठने वाले लोग हैं। इच्छा शक्ति रहेगी, काम करके कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ये चंद ठेकेदार। कांग्रेस के राज में बहुत हमरा सबको सुख रहे। कांग्रेस के राज में बहुत सुख। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। अभी मैं परसरमा में हूं। मैं बता दूं, ये सुपौल विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। सुपौल विधानसभा क्षेत्र का जब मैं कवरेज कर रहा था, यहां पे मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी नजर आए। यहां उन्हीं के साथ में रीता सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं मिन्नत रहमानी के बारे में अगर बताऊं आपको, तो मिन्नत रहमानी अभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं बात करूंगा नेताजी से भी, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा रीता जी से। क्या लग रहा है, यहाँ का क्या माहौल लग रहा है आपको? बिल्कुल, यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है। राजद में है, कांग्रेस में है, बिल्कुल महागठबंधन की है। महागठबंधन। मैं जानना चाहूँगा, सर से भी ये क्वेश्चन होगा कि अभी यहाँ के जो प्रत्याशी हैं विजेंद्र यादव, अभी यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सुपौल के विश्वकर्मा उनको माना जाता है। अभी मैं लगातार सर्वे भी कर रहा हूँ, तो लोगों से ऐसा पता चलता है कि नहीं, वो रोड पे, बिजली पे अच्छा काम किए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जो अभी निकले हैं वोट के लिए, क्या मुद्दा है आप लोगों का? क्योंकि रोड तो सही है, लोगों का ऐसा कहना है, बिजली सही है। रोड सही है, मेन रोड सही है। गली गली में गई तो वैसा सही नहीं था। अच्छा, आप गली घूमे हैं? गली में गली गली में घूम रही हूँ। और रोजगार की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर बच्चों से, मैं तो लोगों से मिली। लोगों को तो रोजगार भी लोगों के पास नहीं है, पढ़ लिख करके लोग बैठे हुए हैं। आपकी अगर सत्ता आती है, महागठबंधन की अगर सत्ता आती है, तो आपको क्या लगता है कि कितना रोजगार पे काम किया जाएगा? बिल्कुल काम किया जाएगा। बिल्कुल काम किया जाएगा। यहाँ है मेरे साथ में मिन्नत रहमानी जी। सर, आपसे मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा, आपका बैकग्राउंड बहुत ही कोई भी राजनीति वाला नहीं रहा है जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से। सर, क्या लगता है यहाँ पे जो आप उतरे हैं विजेंद्र बाबू के खिलाफ, या फिर आप उनके अगेंस्ट में उतरे हैं, क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ का? मैं किन्हीं के अगेंस्ट में नहीं उतरा हूँ। मुझे जनता ने, यहाँ सुपौल की जनता ने मुझे कहा है कि आप आइए, प्रतिनिधित्व कीजिए। 30 वर्षों से सुपौल पूरी तरीके से बदहाल की स्थिति में है। सिर्फ नगर परिषद में सड़क पे, रोड पे पॉलिश मार देने से विकास नहीं होता है। विकास तब होता यदि आप कम से कम यहाँ जूट मिल लगवा देते, चीनी मिल लगवा देते, पेपर मिल लगवा देते। अगर तमाम काम करते आप अगर, तो रोजगार आप लोगों को दे पाते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 30 वर्षों में और पिछले 15 वर्षों में लगातार जो माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, एक कल कारखाने का नाम बताओ जो उन्होंने लगाने का काम किया है। एक सदर अस्पताल जो पहले से ही दी हुई है यहाँ पे, उसके अलावा एक अस्पताल बनाने का काम इन्होंने नहीं किया। एक गर्ल्स उच्च विद्यालय जो सुपौल के अंदर पहले से है, आज भी वही गर्ल्स उच्च विद्यालय काम कर रहा है। सवाल ये उठता है कि विकास के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। इसलिए पिछले 15 वर्षों से राजनीतिक जीवन में 15 वर्षों से राहुल गांधी जी के साथ और तेजस्वी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया है। और यहाँ की जनता जानती है कि अपने प्रतिनिधि को देखने के लिए जनता लड़ाई रह गई। सर, एक मिनट सर, मैं जानना चाहूँगा, आप में ऐसा क्या चीज़ है सर जो जनता आपको वोट करेगी? मेरे पास यही चीज़ है कि जनता ने कहा है कि पिछले 30 वर्षों से हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए उनको यकीन है अपने नेता तेजस्वी यादव जी पे, क्योंकि वो रोजगार देंगे। उनको यकीन है हमारे इस महागठबंधन पे, और उनको यकीन है मुझ पर, क्योंकि मुझ जैसा छात्र और नौजवान ही गरीबी से निकल करके, कोसी के भीतर से निकल करके, तेलवा पंचायत से निकल करके तमाम जगह लोगों की सेवा में समर्पित किया पिछला 15 वर्ष। इसलिए यहाँ की जनता ने इस बार ठान लिया कि बदलाव होना तय है। दिग्भ्रमित करके लोगों को चंद ठेकेदारों के द्वारा वोट लिया जाता है यहाँ। सर, अभी आपने बताया, आप खुद को आप छात्र बताए, कैसे राजनीति से निकल करके, छात्र राजनीति से निकल करके, छात्र राजनीति से निकल करके आज पिछले 15 वर्षों से युवाओं की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, जहाँ जहाँ पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी मिलती है उसको कम करने का काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है। जब 30 वर्षों से एक व्यक्ति को मौका मिला, हम जानना चाहते हैं, सुपौल की जनता जानना चाहती है कि ऐसी क्या वजह रही कि आप इतने पावरफुल मंत्री रहने के बावजूद
आपने एक कल कारखाने, मैं खुला चैलेंज करता हूं, एक कल कारखाने अपने पूरे 30 साल में अपने लगाने का काम नहीं किया। आपने एक मेडिकल कॉलेज यहाँ देने का काम नहीं किया। आपने एक एम्स की स्थापना करने की कोशिश अच्छा सर, ये तो बात हो गई अगेंस्ट की, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगर सत्ता में आते हैं, आप अगर यहाँ के विधायक बनते हैं, तो आपके द्वारा सबसे पहले क्या काम किया जाएगा? किस मुद्दों पे सबसे पहले काम किया जाएगा? 3 प्राथमिकताएं हमारी है। सबसे पहला काम मैं करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूं जनता को कि सुपौल की किसी भी गरीब जनता को अगर जब भी किसी अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ी, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा, प्राइवेट अस्पताल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, दवाई हो, जांच हो, तमाम फ्री सुविधाएं उस अस्पताल में मिलेगी। दूसरी मेरी प्राथमिकता होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से इन लोगों ने शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया, शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दी, शिक्षकों को जहां एक तरह हमारे नेता आदरणीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी समान काम समान वेतन देंगे, पेंशन योजना देंगे, शिक्षक सुदृढ़ होंगे, शिक्षक काम करेंगे और शिक्षा व्यवस्था में तमाम गर्ल्स के लिए, तमाम हमारी बहन के लिए उच्च विद्यालय, हाई स्कूल खोलने का काम करेंगे। सुन लीजिए, दूसरी प्राथमिकता यह थी। तीसरी प्राथमिकता रोजगार को लेकर के होगी। जिस तरीके से हमारे आदरणीय भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देंगे, मैं अपने सुपौल विधानसभा के युवाओं को विशेष तौर पे बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगले 5 साल के अंदर में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम आपका भाई, आपका बेटा मिन्नत रहमानी करेगा। सर, अभी आपने कहा 10 लाख रोजगार की बात, मैं हर नेता से पूछता हूं, ये 10 लाख रोजगार कहां से आएगा सर? रोजगार लाने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आज जो प्लान कर करके लोग बाहर जाकर के फैक्ट्री लगा में जाकर के काम करते हैं, आखिर वो फैक्ट्री अपने गांव में क्यों नहीं लग सकती है? आप जूट मिल लगवाइए, उसमें 2000 लोग नौकरी करेंगे। आप चीनी मिल लगाइए, उसमें 2000 युवा नौकरी करेंगे। आप पेपर मिल लगाइए, 6000 नौकरी करेंगे। भैया, इच्छा शक्ति नहीं है, ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, ये घर के अंदर बैठने वाले लोग हैं। इच्छा शक्ति रहेगी, काम करके कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ये चंद ठेकेदारों के द्वारा पिछले 30 साल से सुपौल का शोषण किया गया, उसको बदलने का वीरा यहाँ की जनता ने ठान लिया है। अच्छा सर, एक मिनट सर, आपने एक वीडियो में कहा था आप राहुल गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हम जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी से नहीं, आप एक वीडियो मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल, मैं तो पिछले 15 साल से राहुल गांधी जी के पीछे कदम से कदम पीछे चलने का काम किया हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी बड़ी बहन दीदी प्रियंका गांधी जी के साथ काम करने का मौका मिला हुआ है। आदरणीय तेजस्वी जी के साथ जो पिछले 5 वर्षों से लगातार बिहार के अंदर घूमने का काम किया है। सवाल यह है कि जब गांधी विचारधारा की बात होती है, जब देश को एकजुटता की बात होती है, जब विकास की बात होती है, तो उसके सामने ये एक गठबंधन जो तय हुआ है, वही गठबंधन हमें आगे ले जाने का काम करेगा और सुपौल की तस्वीर को बदलने का काम किया जाएगा। आपने नेताजी की बात को सुना, इन्होंने बताया कि कैसे 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, कैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर ये सत्ता में आते हैं, ये विधायक बन के यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर वो 1 लाख रोजगार खुद इनके द्वारा मुहैया कराया जाएगा। मैं यहाँ की जनता से भी बात करूंगा कि यहाँ के जनता जो हैं अभी, ये इनका क्या मानना है, इनका क्या कहना है। बाबा, हमारा नाम बोला सादा, ये आंख से अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है, सूरदास जी हैं। हाँ, बताइए। कांग्रेस के राज में बहुत हमरा सबको सुख रहे। कांग्रेस के राज में बहुत सुख रहा, बहुत सुख रहे। 300 टका महीना दे पेट भरत रहे, पेट भरत रहा। आकरा राज में हमरा पेटो नहीं भर रहा से कि अबरी बदलाव होता है, बदला है तो केकरा बटन दबे भाव, हाथ का, हाथ छाप के। हाँ, यहाँ जो लोग हैं, इन लोगों का भी कहना है, ये वैसे तो सूरदास हैं, यहाँ महिलाओं से बात की, महिलाओं ने कहा कि ये खुश हैं नीतीश के राज में, लेकिन जब बात आती है, ये सूरदास से हमने बात की, इन्होंने कहा कांग्रेस का राज था तो उन समय में महंगाई नहीं थी, 30 रुपए में हम खुश थे, लेकिन अभी का समय महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये ठीक ढंग से खा पी नहीं सकते हैं, इसीलिए ये बदलाव चाहते हैं। मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। धन्यवाद।